मित्रों, आइए सुनते हैं एक छोटा सा प्रसंग। मित्रों, एक 5 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेके गुरुद्वारे के एक कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या मांग रहा था। कपड़ों में मैल लगा हुआ था, मगर उसकी नीयत साफ थी। उसके नन्हे नन्हे गाल से आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत से लोग उसी तरफ आकर्षित थे। वो बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातें करने में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने आगे बढ़कर उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और उससे पूछा, क्या मांगा भगवान से? उसने कहा, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग मांगा। मेरी माँ रोती रहती है, उनके लिए सब्र मांगा। और मेरी बहन माँ से कपड़े मांगती रहती है, उसके लिए पैसे मांगे। अजनबी का स्वाभाविक सा एक सवाल था, तुम स्कूल जाते हो? उसने कहा, हाँ जाता हूँ। अजनबी ने पूछा, किस क्लास में पढ़ते हो? नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता हूँ। माँ चने बना देती है तो वहाँ स्कूल के बच्चों को बेचने जाता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं और हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक शब्द उस अजनबी की रूह में उतर रहा था। न चाहते हुए उस अजनबी ने बच्चे से पूछा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? पता नहीं, माँ कहती है कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता है। माँ झूठ नहीं बोलती है, पर अंकल मुझे लगता है कि मेरी माँ कभी कभी मुझसे झूठ बोलती है। जब कहता हूँ कि माँ तुम भी खाओ, तो कहती है कि मैंने खा लिया है। उस समय मुझे लगता है कि माँ झूठ बोल रही है। उस अजनबी व्यक्ति ने कहा कि बेटा, अगर तुम्हें घर खर्च मिल जाए तो तुम पढ़ाई करोगे? बच्चे ने कहा कि बिल्कुल नहीं। अजनबी ने पूछा, क्यों? बच्चे ने कहा कि पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं अंकल। हमें किसी पढ़े हुए व्यक्ति ने नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अब अजनबी हैरान और शर्मिंदा भी था। फिर उस बच्चे ने कहा, हर दिन मैं इसी गुरुद्वारे में आता हूँ। कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते हैं, मगर हमें कोई नहीं जानता। अब बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उस बच्चे ने कहा कि जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से घायल हैं। बस एक कोशिश कीजिए और अपने आसपास ऐसे ज़रूरतमंदों और यतीम और बेसहाराओं को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए।